नमस्कार, मैं हूं कंचना झा। आप देख रहे हैं हिमालय टीवी यूट्यूब चैनल और आज मैं आपसे कुछ खास बातें करने जा रही हूं। और ख़ास बात इसलिए कहूँगी क्योंकि आजकल शिक्षक हमारे सड़क पे हैं अपनी मांग को लेकर के, और उनकी एक ज़िद है, आरान है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी वो अपने घर, अपने शहर, अपने गांव को नहीं लौटेंगे, अपने विद्यालय को नहीं लौटेंगे। विद्यालय में पठन पाठन बिल्कुल ठप हो चुका है और इस गंभीर विषय को देखते हुए भी, जानते हुए भी प्रधानमंत्री किसी तरह का कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं। बार बार वार्ता में बुला रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन वार्ता में आने के लिए भी शिक्षक तब तक तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि मांग इस बार कहने से नहीं होगा, सुनने से नहीं होगा, इस बार हमें कुछ न कुछ ऐसा आश्वासन देना होगा या पारित करें। जब तक वो संसद से पारित नहीं हो जाती, उस पर विमर्श नहीं हो जाता, तब तक हम ऐसे ही सड़क पर बने रहेंगे। तो मैं आज कुछ बातें प्रधानमंत्री ओली जो शिक्षकों को लेकर के कह रहे हैं उसके बारे में, और कुछ बातें शिक्षक से जो मेरी बातचीत हुई है या मीडिया में जो बातें आई हुई हैं, मैं उससे आप सभी को अवगत कराने जा रही हूँ। हालांकि शिक्षकों का यह आंदोलन लंबा चल रहा है और लोग थकने भी लगे हैं। हालांकि शिक्षकों की बात अगर कहें तो उनका कहना है कि हम थके नहीं हैं। और रही बात प्रधानमंत्री ओली की, तो प्रधानमंत्री ओली पहले से ही अपने अक्खड़ बोली के लिए जाने जाते हैं। वो किसी भी घटना को, किसी आंदोलन को, किसी प्रदर्शन को गंभीरता से नहीं लेते हैं, जबकि ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो किसी भी बात को हल्के तरीके से नहीं ले, हल्के रूप में नहीं ले। वो हर बात को हल्के रूप में लेते हैं। आज 23वां दिन चल रहा है शिक्षक आंदोलन का, लेकिन सरकार, खासकर हमारे प्रधानमंत्री एक ही बात पर जोर दे रहे हैं कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्यों शिक्षक सड़क पर हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि यदि आपकी कोई जायज़ मांग है तो इसके लिए आपको आंदोलन करने की आवश्यकता है ही नहीं, हम उसे स्वयं पूरा कर देंगे। हम बार बार आंदोलनरत शिक्षकों को वार्ता में बुला रहे हैं, लेकिन वो आ ही नहीं रहे हैं। समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या ज़रूरत है उन्हें सड़क आंदोलन की। ये बयान है प्रधानमंत्री ओली का, जो वो शिक्षकों को लेकर के कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरह से सड़क पर वो दुख क्यों काट रहे हैं। उनके इस तरह के बयान से सच कहें तो शिक्षकों को और भी ज़्यादा तकलीफ हो रही है। उनका कहना है कि वो सार्वजनिक स्थलों पर शिक्षक आंदोलन को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन शिक्षकों से वार्ता नहीं कर रहे हैं। सरकार संवेदनशील नहीं है उनकी मांगों को लेकर। वो बार बार एक ही बात को कर रहे हैं कि हम सबसे ज़्यादा दुखी हैं अपने प्रधानमंत्री से। उन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री दूर से सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं, सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं। उनका कहना है कि अगर सरकार हमारी मांग के प्रति संवेदनशील हो तो हम कुछ कर भी सकते हैं, लेकिन इतने कैसे कठोर हो सकते हैं हमारे प्रधानमंत्री कि हमारे मांगों को वो गंभीरता से ले नहीं रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि सरकार ने अपना अहंकार दिखाया है। ठीक है, आप कुछ नया नहीं करेंगे, लेकिन जो मांगे मानी गई हैं विगत में, कम से कम उसे तो पूरा करे सरकार। अब हम इस हालत में नहीं हैं कि हम पीछे हट सके। शिक्षकों की हड़ताल से देश भर के सरकारी स्कूलों में पठन पाठन ठप हो गया है। शिक्षकों का मानना है कि उनके दबाव के कारण ही शिक्षा मंत्री विद्या भट्टराई ने इस्तीफा दे दिया है सोमवार को। और ये बहुत बड़ी बात है कि आपके मंत्री इस्तीफा दे देते हैं क्योंकि वो जान रहे हैं कि आप शिक्षकों की मांग को लेकर के गंभीर नहीं हैं। हालांकि इस्तीफा देने के कारण में उन्होंने अपने स्वास्थ्य को दिखाया है, लेकिन लोग खुलेआम कह रहे हैं कि शिक्षकों की मांग को लेकर ओली और भट्टराई की नहीं बन रही थी, जिसके कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया। शिक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री ओली और वित्त मंत्री विष्णु पौडेल के साथ बढ़ते राजनीतिक मतभेदों के चलते पद छोड़ने का अपना मन बनाया। शिक्षकों के सड़कों पर उतरने के बाद से ही प्रधानमंत्री ओली और भट्टराई के बीच आंदोलनकारी शिक्षकों की मांगों को लेकर मतभेद चल रहे थे।
सामाजिक संजाल के द्वारा शिक्षक अपनी बातों को रख रहे हैं, जिसके तहत उन्होंने यह भी बताया कि वित्त मंत्री पौडेल ने भी शिक्षकों की कुछ मांगों को पूरा करने में सहयोग नहीं किया है शिक्षा मंत्री का, जिसकी वजह से उन्होंने सोमवार को इस्तीफा दे दिया। उनका कहना यह भी है कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद अब शिक्षा मंत्री का पद भी प्रधानमंत्री के पास है, इसलिए प्रधानमंत्री को शिक्षकों की मांग को तुरंत पूरा कर देना चाहिए। बात अगर सरकार की करें तो उसे कहीं ना कहीं एक तरह का डर है मन में कि अगर शिक्षकों के वेतन या अन्य मांगों पर ध्यान देती है सरकार, तो सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हजारों सरकारी सेवक भी इसी तरह के लाभों की मांग करेंगे। इसलिए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री शिक्षकों की सभी मांगों पर ध्यान देने के लिए सहमत नहीं हुए हैं। इधर अभिभावक संघ के पूर्व अध्यक्ष सुप्रभात भंडारी ने कहा कि प्रधानमंत्री भी अपने नागरिकों के साथ विभेद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने शिक्षकों की मांग पर ध्यान नहीं दिया है और समाज में स्पष्ट रूप से दो वर्ग हैं। सरकार ने निम्न वर्ग समुदाय की उपेक्षा की है। बात यहाँ तक आती है कि आंदोलन को इतना लंबा चलने ही नहीं दिया जाना चाहिए था। इससे यह दिखता है कि सरकार गंभीर नहीं थी और उसने शिक्षक की समस्याओं को नहीं सुना, जबकि बहुत आसान सा रास्ता है। सभी मांगों को ध्यान से देखा जाता, जो सरकार मान सकती थी उसे स्पष्ट कर देती कि हाँ, ये मांग हम आपकी मांग सकते हैं। जो मांग उन्हें नहीं मांगना है उस पर स्पष्ट कह देते कि इन मांगों पर हम विचार करेंगे, विमर्श करेंगे, उसके बाद आपसे कुछ कहेंगे। उनकी कुछ मांगों को मान लेते तो शायद जो बच्चे आज विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं, नामांकन जो रुका हुआ है, वो सब काम शुरू हो जाता। लेकिन 21 दिन के सड़क आंदोलन को भी हमारे बुलक्कड़ गफारी प्रधानमंत्री गंभीर होकर नहीं देख पा रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि देश में बहुत बेरोजगारी है, बहुत लोग अवसर की तलाश में हैं। अगर सरकार को सचमुच ऐसा लगता है कि शिक्षकों की मांग जायज नहीं है तो वो सीधे सभी को बर्खास्त कर दे, निकाले नया वैकेंसी। लोग तो तैयार बैठे हैं नौकरी के लिए, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर सकती है क्योंकि इस शिक्षक आंदोलन में बहुत से शिक्षक राजनीति से भी हैं, जिन्हें यह सरकार हटा नहीं सकती है। यहाँ भी वोट बैंक की बात आ रही है। प्रधानमंत्री ओली जानते हैं कि अगर इस तरह का कोई काम वो करेंगे तो इसका सीधा असर उनके मिशन 84 पर पड़ेगा, जिसका अभी वो बार बार नाम ले रहे हैं, दंभ से कहते हैं देखेंगे मिशन 84 में। अपनी तुकबंदी को लेकर भी हमारे प्रधानमंत्री बहुत ज्यादा चर्चा में रहते हैं। अभी सरकार में हैं तो अपना अलग रूप दिखा रहे हैं। यही व्यक्ति जब विपक्ष में रहते हैं तो उनका दूसरा ही रूप रहता है। विगत में हुए शिक्षकों के आंदोलन का समर्थन करते हुए जब प्रधानमंत्री ओली प्रधानमंत्री नहीं थे, विपक्ष में बैठे हुए थे, तब जब शिक्षकों का आंदोलन हुआ था तब ओली ने कहा था कि शिक्षक पूरे देश से आकर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वे अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। हमें शिक्षकों की समस्याओं को सुनना चाहिए, न कि शिक्षकों को धमकाना चाहिए। ये उनका उस वक्त का बयान था। वही व्यक्ति आज प्रधानमंत्री की कुर्सी पे हैं तो ओली की बोली बदली हुई है। प्रधानमंत्री ओली अभी कह रहे हैं कि शिक्षकों का आंदोलन छात्रों और अभिभावकों को नुकसान पहुंचा रहा है और इससे शिक्षकों को भी लाभ नहीं हो रहा है। उन्होंने आंदोलन को समाप्त करने और वार्ता में शामिल होने का आग्रह किया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ओली ने शिक्षकों से कहा कि वह प्रदर्शन की बजाय शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर ध्यान दें, क्योंकि वर्तमान में चल रहे आंदोलन से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। शिक्षकों का कहना है कि ये कोई अनोखा तो हो नहीं रहा है, पहले भी बहुत से सड़क आंदोलन हुए हैं। अपनी बातों को रखने के लिए, मनवाने के लिए बहुतों ने सड़क का सहारा लिया है। हम भी उसी का हिस्सा हैं। जो सरकार में है उन्होंने भी कभी सड़क पर प्रदर्शन किया है, कभी अपनी शक्ति दिखाई है, तो आज हम दिखा रहे हैं तो क्या गलत है, या ये गलत कैसे हो सकता है? हम तो सरकार से अपेक्षा कर रहे हैं। सरकार सभी की संरक्षक है, उसे हमारी मांगों को लेकर संवेदनशील होना चाहिए। अभिभावक क्यों चाहिए एक देश को?
एक परिवार को अभिभावक क्यों चाहिए? अगर देश का अभिभावक कोई है तो वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो हम अपने प्रधानमंत्री से, अपने अभिभावक से कुछ मांग कर रहे हैं और इसके लिए उन्हें संवेदनशील होना ही चाहिए। उन्हें हमारे उचित मांगों पर सुनवाई करनी चाहिए। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उन्होंने अपनी भूमिका अच्छी नहीं निभाई। हम अपने निर्णय से नहीं हटने वाले हैं, हम थकने वाले नहीं हैं। प्रधानमंत्री की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो स्वयं हमारी मांगों को संबोधित करें। ये थी कुछ आज शिक्षकों और प्रधानमंत्री के बीच जो बातें आ रही हैं। इसका अगला अपडेट जो कुछ भी होगा मैं ज़रूर आप लोगों के समक्ष लाऊंगी। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगता है? मुझे अपने सुझाव सलाह अवश्य भेजें। अगर आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।